इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें वूट ऐप। ये ऑफिस में आके हम क्या कर रहे हैं? इस ऑफिस में मेरा क्या काम है? पर मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। मुझे कुछ नहीं लगता सच। पर यहाँ मार कैसे? पता नहीं। हम लोग इस जगह पे थे, इतनी जंगल में, इतना बड़ा नदी, उस जगह से मैं डायरेक्ट बिना चलेंगे और बिना वो रास्ता सोचे ही यहाँ किसका। ये सब जगह काम है और ये ऑफिस बुराया ऑफिस, शैतानी ऑफिस। इसलिए दिन में भी मुझे इतना अंधेरा लगा है। मुझे यहाँ से निकलना है। यहाँ सुरक्षित नहीं है और मेरी शक्तियाँ भी अपनी काम नहीं करती। मैं डायरेक्टली यहाँ से अपनी शक्तियों से जंगल चल जाती हूँ। ये तिलिस्मी जगह है, शायद इसी जगह पे मुझे अपना बच्चा खोया हुआ मिलेगा। पर मैं यहाँ खड़ा होकर कर क्या रही, मुझे ढूंढना चाहिए। मैं उसे इस वक्त कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तिलिस्मी जगह बहुत ही बड़ा है, जब मैं उसे आसानी तरीक़े से ढूंढ नहीं सकती। मुझे कोई और रास्ता चुनना है। मुझे विशाखा को बुलाना है, शायद विशाखा मेरी मदद करे। परंतु मेरे पास तो फोन भी तो नहीं है जो विशाखा को बुलाने में शक्ति हो सकती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? विशाखा अभी तक आई क्यों नहीं? नास मोटी अभी आई। विशाखा, तुम इतना देर से थी कहाँ? नाग गुरु के पास गए थे। क्या हुआ नागरानी? क्या कर रही थी? कोई बात नहीं। कुछ नहीं। ठीक है, तुम हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं। मुझे पता है नागरानी, अपने बच्चे के बारे में। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मेरा बच्चा है कहाँ। आपने जिसे छोड़ा था, जिसे फेंके थे, वही बच्चा। मुझे भी पता है मेरा बच्चा लड़का है या लड़की है, मुझे नहीं पता। लेकिन विशाखा, मुझे उसे खोजना होगा। वो अभी नागराज या नागरानी नहीं बना है। उसके पास अभी नागमणि भी नहीं है। तो फिर तो तुम ही कहो विशाखा, तो फिर वो कैसे इस तिलिस्मी जगह में, इतने खूंखार जगह में वो कैसे रह सकता? यहाँ हो तब ना नागरानी। तुम ही कहो विशाखा, वो इतने खूंखार जगह में कैसे रह सकता है? पर कहाँ गया होगा? हमने अपनी इन दोनों हाथों से उसे ऐसे करके फेंके तो विशाखा उसे तो वहीं जाके गिरना चाहिए ना, जहाँ हम सोचे थे।
हमें लगा वो जाके नाग गुरु के पास गिरेगा। नाग रानी, कहीं वो कोई दुश्मन के कब्जे में हो गया हो? हमारे वंश में तो बहुत दुश्मन है ना। विशाखा, कोई दुश्मन उसे कब्जा नहीं किया। अपने इन दोनों हाथों से हम उसे फेंके थे और मुझे पूरा यकीन है वो वहीं जाके गिर सकता है। तो फिर वो शेष वंश में क्यों नहीं? ना ही शेष वंश में, ना ही नाग वंश में। नाग रानी, हमारे वंश में बहुत दुश्मन है अभी जीवित। कहीं ये वही कुछ किया होगा तो? अभी पूरे दुश्मन मरे नहीं हैं। क्या मेरे जाने के बाद बहुत से दुश्मन जिंदा थे? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ नाग रानी, बहुत सारे दुश्मन हैं जो हम लोगों के जिंदा है। सुमित्रा मर गई तो दुश्मन नहीं मर गए। नहीं विशाखा, मुझे पूरे यकीन से याद है मैंने सारे दुश्मन को मार दिया। दुश्मन कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चे के साथ। यकीन के साथ कह सकते वो कुछ नहीं कर सकता। वो लोग को तो ये पता भी नहीं था कि मेरा बच्चा है। सिर्फ सुमित्रा को पता था, सिशा को पता था। बहुत से दुश्मनों में से मुझे 3-4 ही दुश्मन को पता था। सुमित्रा, सिशा और अश्किना, मोहना, इन सबको पता था। नाग रानी, आपके बहुत से दुश्मन जिंदा थे। नहीं। मोहना जिंदा है, ये सच है नाग रानी। मोहना भी मरी नहीं, वो डायन है और डायन जल्दी नहीं मरती है। हमको भी लगता था मोहना मर चुकी है। पर विशाखा, मोहना तो मर चुकी है ना। नहीं नाग रानी, मोहना नहीं मरी अभी वो जिंदा है। वो डायन है और डायन जल्दी नहीं मरते जब तक उसकी चोटी नहीं काटा जाता। और आप शायद चोटी काटना भूल गए थे। मुझे सच है पता नाग रानी। पर मैंने मोहना की चोटी को अपने हाथों से काटा था, तो फिर वो कैसे मर सकती नहीं? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा नाग रानी, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा दुश्मन खत्म होने की बजाय और नए नए दुश्मन आ रहे। न जाने कहाँ कहाँ से दुश्मन आ। विशाखा, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करें। नाग रानी, आप 100 साल से कहाँ थे? कितना दिन बाद आए? मैं कहाँ थी विशाखा? मैं वहाँ थी। नाग रानी, आप इतना 1000-100 साल कहाँ थे? पूरा नाग वंश बर्बाद हो गया आपके जाने के बाद। और आपका प्यार कैसा है? मुझे सुनने में आया कि आपका प्यार आपका जान ले रहा है। वो आपको मार देगा नाग रानी, फिर से मार देगा वो आपको। मेरा प्यार मुझे नहीं मारेगा, मुझ तो सोच भी नहीं सकते थे। नाग रानी, आपको आपका प्यार ना मारा है तो आपको ये कहना चाहिए कि कौन सा प्यार। कोई भी पूछे कहिए कि कौन सा प्यार। कौन सा प्यार? मेरा जानते हैं नाग रानी, आप अपना प्यार को मारने का बात करने में अटक रहे हैं। मुझे पता है, मैं बहुत प्यार करती थी उससे। मुझे लगता था कि मेरा प्यार मुझे कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन उसने मुझे मार दिया। ऐसा मारा। पर विशाखा, तुम ही सोचो, शहजादा को ये भी नहीं पता था कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। उसे ये भी नहीं पता था कि हमारे पास नागमणि है। कोई ना कोई लालच से, वो कोई ना कोई वजह से मुझे मार देता। लेकिन विशाखा, उसे कोई चीज़ नहीं पता था, तो फिर वो मुझे क्यों मारा? कहीं उसे पता चल गया होगा कि आपके पास नागमणि है इसलिए मार दिया। नहीं विशाखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मुझे मारा। और मैं उसी के लिए वापस आई, यही पता करने के लिए कि मुझे मौत कौन दिया। नाग रानी, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है शहजादा के बदले कोई और रूप बदल के आया हो आपको मारने। हाँ नाग रानी, ऐसी हो सकता है नाग रानी, कोई और होगा। लगता होगा कि आपका शहजादा है, जैसे इच्छाधारी नाग नागिन रूप बदल के आता। नहीं विशाखा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई और होगा तो वो तिलिस्मी तालाब में। देखो, निढुंज वंश की नागरानी मर चुकी थी सुमित्रा, और वो हमारी दुश्मन वंश की नागरानी थी। वो तिलिस्मी तालाब में कभी नहीं आ सकती थी। वहाँ हजारों बेलपत्र था और मेरे सिवा वहाँ कोई जा भी नहीं सकता। क्योंकि आप नागरानी हैं। हाँ विशाखा, वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं जा सकता है, एक नागरानी के सिवा। और मेरे सिवा उस वंश में कोई नागरानी नहीं थी, तो फिर कौन है? और इंसान ही जा सकता है, और शहजादा इंसान है, तो उसी के चाल में हम फंसे ना। कोई गलत फैमिली हुई होगी। कोई गलत फैमिली नहीं हुई मुझे, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। ज़रूर मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि वो नहीं किया, और ऐसा लग भी रहा, और मैं उसी के लिए वापस आई, ये पता करने कि मुझे मारा किसने था। वरना मैं वापस नहीं आती, मेरे सारे दुश्मन खत्म हो गए। शायद
इसी के जरिए दुश्मन भी मरने वाला है। हाँ नागरानी, आपका दुश्मन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और नागरानी, ऐसा भी तो हो सकता है आपके बच्चा को भी वही किया और आपका शहजादा की बदली भी वही हुआ हो। शहजादा को हम जानते हो, बहुत अच्छा है। हाँ नागरानी, हम सच कह रहे हैं। मुझे दुश्मनों को अब खत्म करना है। और नागरानी, आप मुझे यहाँ किस लिए बुलाए? क्या बात? ओ हाँ, मेरा बच्चा। चल विशाखा, चलो। नहीं तो ऐसा कर, तुम यहाँ से चली जाओ। जी नागरानी, अब हम चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। और नागरानी, आपको जो खबर मिले आप मुझे पहुंचाइएगा और हम आपको। ठीक है नागरानी, चलते हैं। हाँ, तुम किसी और जगह में जाकर उसे ढूंढो और मैं कोई और जगह में उसे ढूंढती। और मुझे खबर करना क्या है। और मुसीबत यहाँ बहुत है। अपना ध्यान रखिएगा नागरानी। ठीक है, तो तुम जाओ। हाँ नागरानी। और नागरानी, आज पूरी रात आपके बच्चा को हम लोग ढूंढेंगे। इस तिलिस्मी जगह को पूरा छान मारेंगे। पूरा नाग नागिन को भी हम बोल दिए, खबर कर दिए जाके ढूंढने, वो लोग भी ढूंढेगा। और हाँ नागरानी, हम लोगों को याद रखना है, दुश्मनों से लड़ना है और याद से लड़िएगा। मुझे आदेश दीजिए नागरानी जाने का। अब मुझे भी यहाँ से जाना हो। अपने दुश्मन की पता कर, वो कहाँ है। मैं सबको मारूंगी। पहले मैं अपने बच्चा को ढूंढूँ, उसे कोई सुरक्षित जगह में रख दूँ। उसकी ज़्यादा साल नहीं हुआ और वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ। बहुत ही नया नाग नागिन होगा जो भी होगा। मुझे उसे ढूंढना चाहिए। ये विशाखा कहाँ चली गई? उसे हमने कहा था कि कहीं मत जाना। कितने रात हो गए, अब इस अंधेरी रात में इसे तिलिस्मी जंगल में कहाँ ढूंढे? 3 दिन हो गया, अभी तक आधा जंगल में ढूंढा। विशाखा, और उसने मुझे अपनी शक्तियों से बात भी नहीं हो पा रही। ये कैसी आवाज है? यहाँ कौन है? मुझे जैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहिए। शायद विशाखा शेषवन चली गई, पर वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। परंतु गए भी होगी कहाँ? मुझे उसे ढूंढना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। विशाखा को हम कहाँ ढूंढें? वो इस वक्त होगी कहाँ? मुझे अपनी शक्तियों से पता करना होगा। ये तिलिस्मी जगह, यहाँ मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। विशाखा से मैं बात नहीं कर सकूंगा, कोई मुसीबत में ना पड़े। हे ऊपर वाला, मदद करिए। ये आवाज कैसे? मुझे उसे बचाना होगा। तुम क्या सोच रही है नागरानी? उसे कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। बचाया तो उससे ज्यादा जो मुसीबत में। विशाखा कोई मुसीबत नहीं, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। परंतु उसे मैं कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम सब कौन है? कौन हो तुम सब? और यहाँ क्या कर रहे हो? कौन? चली जाइए आप यहाँ से, आप चली जाइए। नागरानी, आप यहाँ से चली जाइए। पर क्यों चली जाओ? देखिए, आप कोई भी वंश की नागरानी है, यहाँ बहुत खतरा। आप यहाँ से चली जाइए प्लीज नागरानी, यहाँ खतरा है। कैसा खतरा? यहाँ कोई खतरा नहीं है। सही कह रही है, आपको चले जाना चाहिए नागरानी। आप जो भी वंश की नागरानी, तिलिस्मी जंगल रात के दिन कोई नागरानी के लिए नहीं है।
खतरा से खाली आपकी सारी शक्तियाँ चल। तुम कोई दूसरे वंश के लगते हो ना? ठीक है, अगर तुम कह रहे यहाँ से चले जाते हो, अगर कोई लाल सांप मिले ना, उससे कह देना कि नागरानी तुम्हें शेष वंश में बुलाई। हाँ नागरानी, आप चले जाइए, हम कह देंगे जो भी सांप आएंगे, और आप अपने असली रूप में जाइए। असली रूप में जाना, मुझे नागिन रूप में नहीं। आप ये जगह से इंसानी रूप में मत जाइए। ठीक है बाबा। नागरानी, आपने बहुत ही बड़ा गलती की है। यहाँ आके आपने ये दिखा दिया कि आप जिंदे हो। आपको लगता कि मैं सब आपके दोस्त हूँ। नो, वही सांप एक दोस्त था जो पीछे में खड़ा हुआ था। 3 सांप थे ना हम सब, पर मैंने सबको कह दिया था कि कोई अपने असली रूप में नहीं आएगा, इसलिए कोई नहीं आया। वो जो सांप था वो आपकी दुश्मन नहीं था, इसलिए मैंने उसे भगा दिया। और आप दोनों, हम लोग दुश्मन हैं आपके, हुकुम के दुश्मन नहीं, तुम्हारे दुश्मन। हुकुम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे नागरानी। हुकुम को मुझे ये बताना होगा जल्दी से। ये कौन सा जगह है? शायद ये कोई तिलिस्मी जगह से अलग हो जगह। कल मैंने कितनी विशाखा को ढूंढने की कोशिश की, पर विशाखा अभी तक मिली नहीं। वो होगी कहाँ? नहीं विशाखा, तुम माहिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो भी करना है मैं करूंगी, सिर्फ मैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ, तब से सिर्फ हम नई जगह जा रहे हैं। ये सब जगह है कौन सी? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मेरी बहन, ये मुझे क्या हो गया? ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता क्या हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं अपने बच्चा को नहीं ढूंढ पा रही और बहन को खोजूंगी। सारा शेष वंश को लगता है कि मेरी बहन अभी मर चुकी है, लेकिन सच तो ये है कि मेरी बहन जिंदी है, पर यह नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन अगर ये बात हम अपनी बहन को भूल के, लेकिन पहले अपने बच्चा को ढूंढ लो, उसके बाद अपनी बहन को ढूंढ लो। उसके बाद अभी तो मेरा बच्चा ही मुझे नहीं मिला, तो बहन कहाँ से मिलेगी? ये बात मुझे नागरानी को बताना होगा, और अगर हम नागरानी को ये बात नहीं बता सके तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। बहुत ही बड़ा चीज़ मेरे पास हाथ रखी है। ये बात हमें नागरानी को जैसे भी करके बताना होगा कि नागरानी इसी जगह में शहजादा है, इसी दुनिया में। नागरानी उसे कहाँ कहाँ ढूंढ रही, पर शहजादा यहाँ पड़ा हुआ है। मैंने तो देखी नहीं, लेकिन उसकी पूरी आवाज़ सुनी ये पिछले हवेली से। ये किसी का घर लगता है। मुझे नागरानी को बताना चाहिए, वो इंसानी बस्ती में जहाँ आप है वहीं है। चलो अच्छा है, मिल गई।
लेकिन मुझे इससे पहले जाके नागरानी को बताना हो, वरना मैं भूल जाऊंगी। मुझे जाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। विशाखा को कहाँ ढूंढूं? ये पुरानी हवेली में मैं आ गई, यहाँ मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। वो तो बरसात के वक्त से, इसलिए मेरी कोई शक्तियाँ नहीं गई। मुझे ढूंढना होगा, और पानी अभी बहुत ही कम है, ज़्यादा पानी में मैं उसे नहीं ढूंढ सकती हूँ। यहाँ से तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा मैं कहाँ गई। मुझे जाना चाहिए। बिना ढूंढे विशाखा को तो जा भी तो नहीं सकती हूँ ना। कोई सांप को मुझे बोलना होगा यहाँ, इस तरफ आओ, जाओ, मेरी आदेश है। विशाखा को ढूंढ के लाओ मेरे पास, ढूंढ के लाओ। अरे बाबा, हमने कहा कि यहाँ से जाओ, वापस यहाँ क्यों आ रहे? मुझे आदेश दीजिए नागरानी जाने का। आदेश, जाओ। और हाँ, विशाखा मिल जाएगी तो मुझे खबर करना, ओके? बहुत जल्दी से आना और अपना ध्यान रखना। मुझे भी विशाखा को ढूंढना चाहिए। कितने दिन से वो नहीं मिल रही, 3 दिन हो गए विशाखा। मुझे उसे कहीं और ढूंढना होगा। तुम्हें क्या लगा था नागरानी तुम्हारा दुश्मन विशाखा को ढूंढेगा? वो हमारी दुश्मन है, तुम्हारी दोस्त होगी। कौन हो तुम? तुम मेरे साथ ऊपर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जो कोई भी हो तुम ऊपर आओ, तुम्हें ऊपर बताऊंगी। नीचे में मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेगी, इसलिए कह रही हूँ ऊपर आओ। वाह, कितनी मस्त है ये जगह। ये जगह मस्त है फिर, लेकिन भूत आया भाई ये जगह। इस जगह पे मुझे नहीं आना चाहिए था। यहाँ मेरे और इसका सिवा कोई सांप नहीं है। शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जगह इतना अजीब भी है और इतनी सुंदर भी है। ओनो, ये क्या हो रहा? अरे नासमिटा, कहाँ जा रहा तू? रुक, उसे छोड़, पहले ये सोच ये क्या हो रहा है। ये अजीब बात है, इतनी अजीब चीज़, ये बिजली। ना ही कोई मौसम है, बरसात में इतना खूंखार बिजली नहीं होता। मुझे जाना चाहिए। अब वो आए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ के भाग गया नासमिटा। मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेगी यहाँ, सिवाय सांप बनने का। नीचे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसा अजीब है। ओह, तुम आ गए। अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम जो को भी, मुझे नहीं पता। अरे सांप, बहुत जहरीले लगते हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यहाँ से चले जाओ वरना जान से मरोगे। तुम जो कोई भी। अजीब नाग है, कैसा नाग है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बार बार मेरा पीछा क्यों कर रहा है? शायद कोई दुश्मन मंझ का हो। मुझे यहाँ से जाना होगा विशाखा को ढूंढने। और तुम सुन लो, वापस मत आओ। फिर ये आ रहा, इसका तो जान ले लेंगे हम। नागरानी, एक बार समझने की कोशिश करो। यहाँ से चली जाओ वरना मरोगी। मैं तो चला, मैं वापस आऊँगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करो? विशाखा को कहाँ ढूंढूं? अभी मेरा बच्चा भी नहीं मिला, मुझे विशाखा कहाँ से मिलेगी? मुझे विशाखा को ढूंढना चाहिए। तुम फिर आए, और तुम बार बार मेरे पीछा क्यों कर रहे? अगर दुश्मन है तो मारने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरे आने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। या तो वो जगह हो, मैं तुम्हें जान से वहाँ मारूंगी। क्यों डर लग रहा वहाँ आने में? नागरानी, मैं नहीं आऊँगा वहाँ, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नागरानी हूँ, मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, मैं मार दूंगी। और तुम यहाँ से चले जाना, मैं रात में आऊँगी। ये जगह मेरा नहीं है, फिर भी कह रही हूँ। तुम दुश्मन लगते हो। अभी मेरे पास शक्तियाँ नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगी। जब शक्तियाँ आ जाएगा तो मारेंगे। नागरानी, जा तो रहूँगा, पर ज़रूर आऊँगा। तुम्हें मौत मैं ही दूंगा। तुम्हारा दुश्मन वंश का नाग होगा, और तुम्हारा दुश्मन वंश का नाग तुम्हें जान से मार देगा। नागमणि तो तुमसे छीन के लाऊंगा दुश्मन।
विशाखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नागरानी आएगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम नागरानी को ढूंढे कहाँ? नागरानी है कहाँ इस वक्त? अरे नास मिट्टी लोग, तुम लोग क्या कर रही हो? तुम लोग चुप से रहो, नागरानी आ जाएगी। हम नागरानी को कल कहे थे कि यहीं शेषवंश में आने, अब तक तो आ जाना चाहिए। अरे नास मिट्टी लोग, तुम लोग दोनों चुप से रहेगी। बैगनी पीला, तुम दोनों चुप से रहे। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा नागरानी है कहाँ। कल हम सोचे थे नागरानी को मिलेंगे, कल हवेली में मिला था शहजादा, पुरानी हवेली में, पर शहजादा पता ही नहीं कहाँ से चला गया, उसकी आवाज़ था। और तुम दोनों चुप से रहो, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा नागरानी है कहाँ। और तुम अपना फ़ोन चलाना ज़्यादा बंद करो। ओ हेलो, तुम चुप से रह विशाखा। चल नागरानी को ढूंढेंगे, चलना चाहिए हम लोग को। सही कह रहा, चलो चल। अपने असली रूप में नहीं, गैब हो गए चल। क्यों गैब हो गए? क्यों? अरे नास मिट्टी, गैब हो गई इसलिए चलने बोल रहे। सामने में इंसानी बस्ती मिलता है, इसलिए चल अब चुपचाप से। उतना नागरानी हम लोगों ने यूज़ करके बोली जानी, सांप रूप में ऐसे तो इंसानी शक्तियों के बारे में उससे क्या लगता कि नागरानी बच जाएगी? नहीं, नागरानी अपने दुश्मनों के पास ही जा रही। हुकुम के इलाका, समुद्री इलाका, वो उस नहर के पास जा रही है जहाँ उसके दुश्मन हुकुम रहते। नागरानी को ये भी नहीं पता कि वो अपने दुश्मन के पास जा रही मरने। बेचारी नागरानी अपने दोस्त को, विशाखा को कहाँ कहाँ ढूंढेगी, पर जा रही ढूंढते ढूंढते अपने दुश्मन के पास। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ कैसा है। ये जगह है कौन सा? विशाखा तो मिल गई पर वो है कहाँ इस वक्त? बहुत जोरों की गर्मी लग रही, कितना धूप है। यहाँ कोई आसपास तालाब भी नहीं कि मैं कोई तालाब में नहाऊंगी। मुझे यहाँ से जाना है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। पास में तालाब होगा, मुझे देखना होगा, लेकिन आसपास तालाब तो दिख ही रहा नहीं। ये पूरा मैदान है, पहाड़ दिख रहा। मुझे जैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ है वो सीढ़ी। हाँ, वो सीढ़ी से मैं उतर के देखती हूँ, पास में तालाब होगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मुझे आगे नहीं जाना होगा। अगर मैं इस वक्त आगे गई खतरा आ गया। मुझे यहाँ से जाना है, पर समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। पास में तालाब भी नहीं। ओनो, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने कौन कहा ये मुझे देख लिया? मुझे यहाँ से भागना होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। चलो अच्छा है, मुझे तालाब तो मिल गए। अब इसमें बहुत मज़ा से नहाऊंगी। क्यों, कितना मज़ा आ रहा है, कितना ठंडा पानी है। पर मुझे विशाखा को एक बार और खोज लेना चाहिए। वो तो शेषवंश में। सरा मैं भी घुसी बना लूँ। मज़ा आ रहा है। जितना खुशी बनाना बना लो, अभी डुबा के मारेंगे। तुमने तो अपनी दूसरी शाखा को बचा लिया नागरानी, लेकिन अपने आप को कैसे बचाओगे?
हमसे हुक्म से हम सांप रोकने इसलिए आ रहे हैं। अगर तुम मुझे देख लोगे तो लगेगा कि मैं तुम्हारा वंश का कोई सांप हूँ। कब तक का मुझसे बचोगी नागरानी? मरने का इंतजाम चलो डूब डूब के पानी पे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आसपास कोई है, पर यहाँ कोई है तो नहीं। ये मेरा ये पानी इतना गर्म कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं। कैसे ये क्या हो, पानी इतना गर्म। ओ नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। ये पानी कुछ खतरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं। पर जो भी पानी जितना भी गर्म हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। यहाँ ज़रूर कुछ खतरा है। ऐसा क्यों लग रहा है आसपास मेरा कोई है। मुझे विशाखा को ढूंढना चाहिए। वो इस वक्त कहाँ होगी? वो खतरा में तो नहीं है। मुझे उसे ढूंढना चाहिए। मैं कुछ भी करके उसे ढूंढूंगी, पर यहाँ से जाऊँगी। विशाखा ठीक हो, वो इस वक्त जहाँ है। मुझे एक बार उससे ढूंढना, उससे मिलना चाहिए। ये पानी के अंदर कौन है? अरे नास मिटा, छोड़। कौन है? मेरा पैर कौन खींच रहा है? छोड़। ये क्या हुआ? कौन है मुझे? कुछ समझ में। छोड़। ये कौन है? कौन है? मुझे ये कौन है? समझ में कौन है यहाँ? छोड़ रहे मुझे। ये आवाज को क्या हुआ? इतना कस के नास मिटा, इतना कस के पैर दर्द दिया। कौन है यहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़। मेरी शक्तियाँ भी मेरी शक्ति ये पानी पे मेरी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही। मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द। नागरानी, आप जितना भी कोशिश कर ली, मैं आपके आसपास घूम रहा हूँ पर कभी नहीं देखूंगा आपको। कौन है यहाँ? शायद कोई है तो नहीं। तो कौन है? ये कमजोर होना पड़ रहा है।
मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। चलो अच्छा है, विशाखा तो मिल गई, पर मुझे पता नहीं वो इस वक्त कहाँ शेषवंश में होगी। ये कैसा आवाज है? मेरे असली रूप आप देख नहीं पाओगे, मुझे आसमानों में देखो खड़े। वो कल कौन थे? सामने तो आने की हिम्मत नहीं थी, सिर्फ पीठ पीछे छुपकर मुझसे बात कर रही थी। वो जो भी मैं उसको पहले देखी और उसको जानती भी हूँ, पर अफसोस